स्वागत है आप सभी का द मिरर ऑफ ट्रूथ चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजी के बारे में कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। और इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे शरीर का एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा डेडिकेटेड सिस्टम है जो हमारी शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है या बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। इस सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है एंटीजन का। एंटीजन जो है ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, और उन्हीं इम्यून रिस्पॉन्स के अगेंस्ट में हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी मजबूत हो जाती है। जो एंटीजन है ये प्रोटीनस या पॉलीसेकेराइड से बने हुए मटेरियल होता है, फॉरेन सब्सटेंस होता है, जैसे कि किसी माइक्रोब का कैप्सूल, सेल वॉल, टॉक्सिन, फ्लैजिला, ये सब एंटीजन माने जाते हैं। पोलन ग्रेन्स भी एंटीजन माने जाते हैं। एंटीजन के ऊपर एक बाइंडिंग साइट होता है जिसको हम एपिटोप कहते हैं। ये भी एंटीजन का एक पार्ट होता है छोटा सा, जिसमें 10 से 12 अमाइनो एसिड होते हैं। और हर एंटीजन का अपना एपिटोप होता है, अपना एक विशेष एपिटोप होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, यानी जो उस विशेष एंटीजन से जुड़ने वाला एंटीबॉडी बना हुआ है, उसके साथ वो कनेक्ट होता है। और इसका यही रोल है कि एंटीजन एंटीबॉडी दोनों को कनेक्ट करता है। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको 3 अलग अलग तरीके के एपिटोप दिखाए गए हैं, जो कि ब्राउन कलर में आपको दिख रहे हैं। और इन तीनों का शेप आप देखेंगे वो अलग अलग है, यानी एंटीजन के जो एपिटोप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और उन पे उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो वाई शेप में आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है वो आ करके उसके साथ कनेक्ट होता है। जैसे A, B, C 3 एंटीबॉडी हैं जो एंटीजन के 3 अलग अलग कॉरेस्पॉन्डिंग एपिटोप यानी कि बाइंडिंग साइट के ऊपर आकर के कनेक्ट हो रहे हैं। और जहाँ पे ये जुड़ते हैं तो एंटीजन का ये एपिटोप है, और जो एंटीबॉडी का हिस्सा है जो कनेक्ट हो रहा है एपिटोप के साथ, हम उसको पैराटोप कहते हैं। ये दोनों आपस में कनेक्ट होकर एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करें तो एंटीबॉडी भी प्रोटीनस सब्सटेंस होता है, ये वाई शेप का होता है, और यही हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता उपलब्ध कराता है। एंटीबॉडी के अंदर 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन होते हैं, और ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, यानी 2 हेवी चेन भी आइडेंटिकल एक जैसे और 2 लाइट चेन भी। वेरिएबल रीजन भी होता है, ये वाई आर्म जो होता है, जहाँ से वाई आर्म जनरेट होता है वहाँ पे वेरिएबल रीजन पाया जाता है। यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट भी होता है, कांस्टेंट रीजन होता है जो लोअर आर्म पे पाया जाता है, और वहाँ पे एफसी रीजन पाया जाता है, जो कि ज़रूरी होता है किसी ना किसी कॉम्प्लीमेंट या सेल को एंटीबॉडी से जब कनेक्ट होना होता है तो वो उस पर्टिकुलर रीजन के सहारे कनेक्ट होता है। हेवी चेन के आधार पे एंटीबॉडी के टाइप भी अलग अलग होते हैं। 5 तरह के एंटीबॉडी हैं, IgA, D, E, G, M, क्योंकि एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन। डायग्राम में आपको दिख रहा है जो पर्पल एरिया है वो 2 हेवी चेन है, और उनके साथ जो 2 ग्रीनिश एरिया हैं वो लाइट चेन हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। NTA में अल्फ़ा के 2 हेवी चेन होता है। जो आपका IgD है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी है, उसमें 2 डेल्टा के हेवी चेन होते हैं। E में एप्सिलॉन के 2 होते हैं, G में गामा के 2 होते हैं, और M में म्यू के 2 हेवी चेन पाए जाते हैं। लाइट चेन के रूप में कापा या लैम्डा पाया जाता है, और किसी भी एंटीबॉडी के अंदर या तो 2 कापा होंगे या 2 लैम्डा होंगे, दोनों कभी कापा लैम्डा या लैम्डा कापा नहीं हो सकते हैं। एंटीबॉडी की बात करें तो ये प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर में किसी एक विशेष एंटीजन के खिलाफ बनता है, और ये तब बनता है जब एंटीजन हमारे शरीर में जाकर के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है। कोई भी वायरस या माइक्रोब के पास अलग अलग तरह के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट होते हैं जो हमारे शरीर में जा कर के जो एंटीबॉडी है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, यानी वही जो बाइंडिंग था एंटीजन और एंटीबॉडी का उस तरीके से ये जुड़ सकते हैं। ईच एंटीबॉडी हैज़ एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल साइट, हर एंटीबॉडी के पास 2 आइडेंटिकल साइट होते हैं जिसका इस्तेमाल करके वो एंटीजन से जुड़ते हैं, और इसी आइडेंटिकल साइट को एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाता है। और यह जो एंटीबॉडी है वो एक विशेष सीरम प्रोटीन के ग्रुप से बिलोंग करता है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन यानी ग्लोबुलिन कहते हैं, और ये इम्यूनो का पार्ट है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसीलिए हम इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो अभी के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम इसके ऊपर कुछ विशेष वीडियो बनाएंगे जिसमें ज़्यादा डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन हम मेंशन करेंगे।
अभी के लिए धन्यवाद।